जैसे जैसे इंतखाबात का दिन यानी 8 फरवरी करीब आ रहा है, तो वैसे वैसे ही सियासी जमातों की जानिब से अवाम के साथ खुशनुमा किस्म के जो इंतखाबी नारे, वादे और यकीन दहानियों का सिलसिला भी तेज़ होता चला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले उन्होंने अपना एक 10 निकाती मंशूर जारी किया था, आपको याद होगा लाड़काना में। तो आज उन्होंने शामिल किया कि यूथ कार्ड जो है वो मुतारफ़ करवाएंगे और उस यूथ कार्ड में जिन नौजवानों के पास रोज़गार नहीं होगा उनको रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए कर्ज देंगे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको मैं बिजली मुफ्त दूँगा। नारे, दावे, वादे पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमन न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात का दिन यानी 8 फरवरी करीब आ रहा है, तो वैसे वैसे ही सियासी जमातों की जानिब से अवाम के साथ खुशनुमा किस्म के जो इंतखाबी नारे, वादे और यकीन दहानियों का सिलसिला भी तेज़ होता चला जा रहा है। जी, मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से हैं। पहले उन्होंने अपना एक 10 निकाती जो है वो मंशूर जारी किया था, आपको याद होगा लाड़काना में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से ख़िताब करते हुए। और आज जब वो उन्होंने पब्लिक से ख़िताब किया तो आज उन्होंने शामिल किया कि जी यूथ कार्ड जो है वो मुतारफ़ करवाएंगे और उस यूथ कार्ड में जिन नौजवानों के पास रोज़गार नहीं होगा उनको रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए कर्ज देंगे। और फिर उन्होंने बताया कि बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो इस्तात कार बढ़ाई जाएगी और उसमें भी जो है वो रोज़गार के मौके पैदा करने की कोशिश की जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जी सेहत कार्ड जो है वो उसको भी उसमें उसका हिस्सा बनाया जाएगा बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। फिर इसी तरह से उन्होंने यूनियन काउंसिल की सतह पर जो है वो कहा कि जी एक ऐसे यूनिट बनाए जाएंगे जिनसे लोगों को रोज़गार के मौके मिलें। तो मैं ये इसलिए ये तफसील से ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वो अहम निकात हैं जिनका ज़िक्र उन्होंने पहले नहीं किया था। शायद अब उनको एहसास हुआ होगा कि जी ये बातें भी ज़रूरी हैं, तो इसलिए अब उन्होंने इन बातों को भी जो है ना वो आप कह लें कि एक तरह से अपने इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बना कर के पेश करना शुरू किया है कि जी अगर उनको मौका मिलता है तो वो क्या क्या करना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो ज़्यादातर आबादी जो है वो इस वक्त ख़वातीन और दूसरे नंबर पर आप कह लें कि नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो उनका जो फोकस जो है वो ख़वातीन भी हैं, वो उसके लिए उन्होंने जो है वो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम दुगना करने का पहले से ही ऐलान कर रखा है। तो दूसरा उनका ये कहना है कि जी चूँकि नौजवान बड़ी तादाद में जो कि तालीम याफ्ता हैं, 2-2 डिग्रियाँ हाथों में लेकर घूम रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो उनको रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए IT सेक्टर में भी रोज़गार नौकरियां जो है वो लेके आएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि यूसी की सतह पे जो है वो ऐसे प्रोग्राम लेके आएंगे कि जहाँ पे पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार मुहैया किया जा सके। तो बहरहाल बात तो ये है कि ये नारे, दावे, वादे पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप ये बातें, ये नारे, ये दावे नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है लोग आपकी तरफ कान नहीं बनेंगे। जैसे हमारे कल दोस्त में मजाक में बात की, उनका ये कहना था कि जी मैं सोच रहा था कि सोलर सिस्टम पे ना अपने घर की जो बिजली जो है वो ले जाए। फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे ख्याल आया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि जी 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको मैं बिजली मुफ्त दूँगा। और यही ऐलान उनका कहना था कि जी अब्दुल नीम खान साहब ने भी किया। तो उन्होंने कहा मैं अभी रुक जाता हूँ, 8 फरवरी नज़दीकी है, तो देखते हैं इनमें से कौन जीत कर जो है वो इसको अपने इस वादे को अमली शक्ल पहनाता है। नहीं तो फिर मेरे पास फिर आखिरी हाल तो है ही है कि मैं अपने घर की बिजली के सिस्टम को सोलर सिस्टम पे ले जाऊँ। तो ये बात सुनाने का मकसद ये है कि जब आप कोई वादा करते हैं, कोई दावा करते हैं या नारा लगाते हैं, तो बहरहाल लोग उस पर फिर वो सोचते ज़रूर हैं कि चले इनको आजमा के देख लेते हैं कि कहाँ तक ये अगर इनको हुकूमत मिलती है उसको पूरा करते भी हैं या नहीं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो वादे, दावे, नारे, इनकी बड़ी अहमियत होती है। शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो है उनकी जो मैनिफेस्टो कमेटी, जो कि बहुत बड़ी मैनिफेस्टो कमेटी जो जिसमें तकरीबन 60 के करीब
मुल्क भर से अरकान को शामिल किया गया था। वो हमारी इत्तला के मुताबिक बहरहाल वो मैनिफेस्टो तैयार कर चुकी है और आखिरी इत्तला जो हैं, जो मैनिफेस्टो कमेटी के जो सरबराह थे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के मुताबिक वो 27 जनवरी को अपने इस मैनिफेस्टो की रूनुमाई करेंगे। तो बहरहाल अब 27 जनवरी को भी करते हैं तो फिर इलेक्शन में तो आप उस दौरान तो 4-5 दिन ही आप कह लें कि वो रह जाएंगे। तो बहरहाल इसमें नून लीग की क्या हिकमतें मिली है ये तो वही बता सकते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब या नवाज शरीफ साहब। तो बहरहाल ये जो मैनिफेस्टो होता है ये तो जब आप इंतखाबात का बिगल बच जाता है तो उस वक्त ही जो है वो आ जाना चाहिए। उस वक्त ही जो है वो आपको बता देना चाहिए कि अगर उनको हुकूमत करने का मौका मिलता है तो वो क्या क्या करना चाहेंगे। लेकिन इस तख़ीर की वजह क्या है क्या नहीं ये तो नून लीग वाले भी तो बता सकते हैं, लेकिन सवालात ज़रूर पैदा हो गए हैं। और आप कह लें कि इस दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ज़रूर मौका मिल गया है कि वो अपनी बात, अपना मंशूर, अपने निकात जो है वो आवाम तक पहुँचाएँ। जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि वो जो बातें जो उनकी तरफ से रह गई थी, जो उन्हें बाद में ख्याल है, उन्होंने आज उनको ऐड करने की कोशिश की है। तो ज़ाहिर उन्हें पता है कि वो इस तरह की खुशनुमा बातें ऐड करेंगे, इस तरह की बातें, इस तरह के नारे, इस तरह के दावे करेंगे तो पब्लिक उनकी तरफ आएगी। वगरना उनको पता है कि सेंट्रल पंजाब में उनकी जमात की हालत कितनी पतली है। बहरहाल इस वक्त उनका जो हल्का लाहौर का NA 127 उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हवा जो है वो चल पड़ी है। तो उनकी जो हमशीरा है मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा वो भी मुसलसल जो है वो अपने भाई के हल्के में उनके लिए जो इंतखाबी दफातर का खिताब भी कर रही हैं और वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनको उन दफातर में बुला कर के उनसे वोट की अपील भी कर रही हैं और अपनी पार्टी की ख़वातीन अहदेदारों से भी कह रही हैं कि आप मेरी तरफ से घर घर जाएँ और मेरी तरफ से घर घर जाकर इन ख़वातीन से मेरे भाई के लिए वोट की अपील करें, मेरे भाई को कामयाब करवाएं और मेरा भाई कामयाब होता है और इसी हल्के से वज़ीर आज़म बनता है तो मेरा भाई इस हल्का की तकदीर को बदल कर रख देगा। तो देखते हैं 8 फरवरी को उस हल्का के अवाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मुंतखब करते हैं और मुल्क भर के अवाम किस जमात को मुंतखब करते हैं। तो ये फ़ैसला तो 8 फरवरी को ही होना है। तो 8 फरवरी बहरहाल करीब आई चाहती है, फ़ैसले की घड़ियाँ भी करीब आई चाहती हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।